अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो, एक इंतहाई ज़रूरी और अहम ऐलान मुझे करना था कि मैं फ़िलहाल इंडिया में नहीं हूँ और मैं जो है अपने काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर हूँ। तो हमने चूँकि इंडिया से निकलते निकलते मैंने एक ऐलान ये किया था कि हमारे फाउंडेशन की तरफ से इंशाअल्लाह हम जो है हर महीने एक हाफिज़ कुरान को या एक आलिम दीन को या फिर जो है एक मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम को उसकी वाइफ़ के साथ में इंशाअल्लाह उम्रे के लिए रवाना करेंगे और इंशाअल्लाह उनका जो टिकट है, वीज़ा है, उसका इंतज़ाम हम करके उनका वहाँ रहने वगैरह का करके उनको साथ में जो है जितने भी पैसे बचेंगे वो उनको देंगे। यानी हमने उसका 1 लाख रुपया बजट तय किया था। फिर दूसरा ऐलान मैंने ये भी किया था कि इंशाअल्लाह जो आम लोग हैं उनके लिए भी हम कोशिश में लगे हुए हैं। तो देखो, यहाँ ज़रूरी जो वजाहत है वो ये है कि ये जो हाफिज़ साहब, आलिम साहब या मदरसे में पढ़ाने वाले मुअल्लिम साहब या इमाम साहब, इनको जो हम उम्रे के लिए भेजने वाले हैं ना, इसके लिए चंदा जमा करने के लिए हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, हमारा कोई सफ़ीर नहीं है। इसका सिर्फ़ एक ही तरीक़ा है कि हमारे हर वीडियो के आखिरी में हमारा एक बैनर आता है, उसमें इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, उसका IFSC कोड लिखा हुआ है। ये प्रॉपर उसका जो है ज़रिया है भेजने का। आप प्रॉपर उसी में अपना फ़ंड भेजिए। उसके अलावा हमारा कोई नुमाइंदा नहीं, ये बात याद रखो। मैं इंतहाई ज़िम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ। हमारे नाम पर किसी को कुछ मत दो, कोई चंदा मत दो, ना हमारे फाउंडेशन के नाम पर दो, ना हज उम्रा वालों के नाम पर दो, बिल्कुल भी मत दो। हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। साफ़ लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ आपको, चूँकि माजी में हमारे साथ एक वाक़या ऐसा पेश आ चुका है। मैं एक रास्ते से गुज़र रहा था और एक साथी जो है उसने मेरे साथ में एक छोटा सा वीडियो बनाया और बाद में वो दूसरे मुल्कों में वो वीडियो चला के ये कह रहा था कि मुफ्ती अकबर हाशमी का मैं आदमी हूँ, उनका नुमाइंदा हूँ, मैं उनके फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे नाम पे उसने भीख मांगना शुरू कर दिया था। तो कोई हमारे नाम पर इन उन्वानात से चंदा जमा करे या भीख मांगे, उससे पहले मैं ख़ुद ये वजाहत कर रहा हूँ कि हमारे फाउंडेशन का अगर आप ताउन करना चाहते हैं तो सबसे आखिर में जो हमारा बैनर आता है, आप प्रॉपर फाउंडेशन के अकाउंट में पैसे डालिए तो आपके पैसे प्रॉपर फाउंडेशन के अकाउंट में जाएंगे। हम हर साल अपने फाउंडेशन का जो हिसाब किताब है उसको बराबर जो है उसकी ITR भरते हैं। हमारे जो CA साहब है बाज़ाब्ता वो उसका जो है पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं। उसको हम लोग जो है चैरिटी कमीशन में ले जाके सबमिट करते हैं। यानी हमारा फाउंडेशन में आप जो भी देंगे, तो आपने अगर हमको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी ये पूछा कि भाई मैंने आपको 2022 में आपके फाउंडेशन में जो है ये पैसे दिया था, तो हम आपको उसका पूरा हिसाब किताब बता सकते हैं, हम उसको कहाँ ख़र्च कर रहे हैं। तो हमारा जो हिसाब किताब है ना, फाउंडेशन के अकाउंट में भेजेंगे तो आपको भी इत्मीनान रहेगा कि आपका पैसा प्रॉपर सही जगह पे गया हुआ है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो हमने उलामा हुफ़ाज़ अइम्मा के लिए ऐलान किए थे, तो हमारे पूना ज़िले की ही एक बहन है उसने मुझे मैसेज की और कहा कि मुफ्ती साहब देखो, पहले तो बोले मैं उलामा हुफ़ाज़ अइम्मा के लिए हम बाद में ताउन करेंगे, लेकिन पहले शुरू मैंने आज से कुछ दिनों पहले एक बहन की कॉल रिकॉर्डिंग चैनल के ऊपर डाला था, जिसमें वो बहन जो है उत्तर प्रदेश में रहती है और उत्तर प्रदेश के एक ज़िले की वो रहने वाली है। और उसका कहना ये था कि वो अपने जानवर बेच के जो है वो इस तरीक़े से जानवर बेच के पैसे जमा कर रही है उम्रे के लिए कई सालों से। तो हमारी जो पुणे वाली बहन है उसने मुझे ये कहा कि मुफ्ती साहब, मैं उस बहन को 10,000 रुपये देना चाहती हूँ, यानी उसको अगर आप उम्रे के लिए भेज रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो हमारी बहन थी, जो वो बहन जिसने मुझे कॉल की थी, उसका फ़ोन नंबर वगैरह तो मेरे पास में है, लेकिन मैं इंडिया में नहीं हूँ। मैं एक मुल्क की गवर्नमेंट यानी यहाँ की फाइनेंस मिनिस्ट्री के इन्विटेशन के ऊपर यहाँ पे एक इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आया हूँ और प्रोजेक्ट 15 दिन में ख़त्म होगा, महीने भर में, 2 महीने में, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। जब तक प्रोजेक्ट रिलीज़ नहीं होता
तो मैं यहाँ काम करता रहूँगा। जिस दिन वो रिलीज़ होगा उसके फिर 2-4 दिन के बाद में मैं यहाँ से निकलूँगा। तो मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त इतनी ही थी कि वो जो बहन है हमारी, मैंने देखा कि जो नंबर मेरे पास में है वो नंबर पे व्हाट्सअप नहीं है। तो वो बहन जो है उत्तर प्रदेश वाली, जिसने मुझे फ़ोन की थी और कहा था कि मैं आपका हर वीडियो देखती हूँ, वो मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज भेजे अपने नंबर से, जो नंबर से उसने मुझे कॉल की थी, क्योंकि वो नंबर मेरे पास में सेव है। उसी नंबर से मैसेज भेजे तो हम पहले आपको भेज देंगे इंशाअल्लाह। और क्योंकि 10,000 आपके लिए ऑलरेडी एक बहन देने को तैयार है, तो और भी जो लोग देना चाहेंगे फिर वो पूरा जो फ़ंड जमा होगा वो आपके हवाले कर दिया जाएगा। और वो आपके हवाले करने के बाद पहले आप रवाना हो जाओ उम्रे के लिए। फिर उसके बाद जो हमारे, क्योंकि हमारे पहले नंबर पर जो इमाम साहब है उनका और उनके बीवी का अभी तक पासपोर्ट बना हुआ नहीं है। मैंने उनको भी मैसेज किया था, तो अभी उनका पासपोर्ट जब तक मुकम्मल होता तब तक कम से कम ये जोड़ी को हम जो है उम्रे के लिए रवाना कर देंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पहले नंबर के इमाम साहब है, जिनसे हमने वादा कर लिया है कि हम इंशाल्लाह पहले आपको ही भेजेंगे, फिर हम इंशाल्लाह उनको भेजेंगे। तो ज़रूरी ऐलान तो ये हो गए, पहला ऐलान तो ये हो गया। दूसरा ऐलान आम लोगों के लिए जो हमने ऐलान किए थे कि 30,000 वाला जो उम्रा है उसके लिए हम वीज़ा और टिकट वगैरह की प्रोसेसिंग शुरू करने वाले हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि जब तक वीज़ा गवर्नमेंट की तरफ से हमारा 300 रियाल वाला अप्रूव नहीं हो जाता उस वक्त तक हम ये काम शुरू नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ये बात ध्यान से सुनो। इसलिए कोई भी इंसान अगर ये कहकर लोगों को ये कहता है कि भाई हम मुफ्ती अकबर हाशमी के साथ काम कर रहे हैं और 30,000 उम्रे वाला जो है हम लेकर जाने वाले हैं, तो देखो मेरा ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा कोई नुमाइंदा नहीं है, मेरा कोई एजेंट नहीं है, मेरा कोई सफ़ीर नहीं है। और मैंने किसी को हम किसी को, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो नुमाइंदा और एजेंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी रहो। तो इसके लिए हमारा भी काम वैसा ही है। हम किसी को अपना एजेंट, नुमाइंदा हमने अभी तक नहीं बनाया हुआ है। तो इसके लिए ऐसा अगर कोई बोलता है तो बिल्कुल उसकी बात पे भरोसा नहीं किया जाएगा जब तक कि हम खुद हमारे वीडियो के ज़रिए से ये ऐलान ना कर दें। क्योंकि जब ये काम शुरू होगा ना तो हम खुद पुणे में आप लोगों को बुलाएंगे या आपके पासपोर्ट की कॉपी मंगाएंगे और फिर वहाँ से वीज़ा वगैरह का काम हम शुरू करेंगे। क्योंकि आगे के जो प्रोसेसिंग है हमारी मक्कतुल मुकर्रमा में होटल और मदीना मुनव्वरा के अंदर जो होटल का मैंने कहा था, ये सब हमारा अगला स्टेप है। उससे पहला स्टेप जो है ना हमारा, हमको गवर्नमेंट की परमिशंस लेना पड़ेंगी। उसके लिए हमको जो है ना उसके लिए अप्रूवल्स लेना पड़ेंगे। अगर हम इज्तिमाई तौर पे लोगों को लेकर जा रहे हैं 30-30 हज़ार वाले में, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं हमको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये काम पैसे लेने वाला है नहीं, ये काम आपको ख़ुद को करना है, आपको खुद को। हम सिर्फ आपको टिकट निकाल कर देंगे, वो भी फ्री में। हम आपको सिर्फ वीज़ा निकाल कर देंगे, वो भी फ्री में। हम आपको सिर्फ वहाँ पे जो होटल हम जो बता रहे हैं 10-10 रियाल वाली, ऑलरेडी अगर कोई होटल वाला तैयार होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम किराए से लेकर 10-10 रियाल में सबको देंगे जो भी आएगा। क्योंकि हमारे टूर में जो है खाने का सिस्टम तो है ही नहीं, हमको वो करना ही नहीं है, तो फिर मसला ही नहीं है उसके अंदर। तो ये हम जो है इंशाअल्लाह इस तरीक़े से जो हमारे पास में कोई भी रुक सकता, कोई भी जिसने जो है ना हमारे थ्रू टिकट लिया है, वीज़ा लिया है, वो भी नहीं लिया है, वो भी जो भी रहेगा, हम मदीने में जब ऐसा इंतज़ाम होगा ना हम खुद वीडियो बना के ऐलान करेंगे कि भाई देखो ये होटल है 10 रियाल वाली, जिसको भी आके रहना है दुनिया भर से वो यहाँ पे आके रह सकता है। तो इसके लिए यह याद रखो। और मैंने और भी कुछ लोगों की ऐसी अफवाहें सुना हूँ जो मेरे कमेंट में कर रहे हैं लोग कि मुफ्ती साहब अब शायद नया कारोबार शुरू करने वाले हैं टूर एंड ट्रैवल्स का। तो देखो मुझे नया कारोबार शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा हूँ, अल्लाह के करम से कमाने के 50 रास्ते हैं। मैं आज भी एक मुल्क की फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ, उनके एक ऑनलाइन बैंकिंग के, इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अब आप सोच सकते हैं, जो इंसान एक मुल्क की फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा है, जिसने उसको रहने के लिए ये 5 स्टार होटल का रूम दिया हुआ है, तो वो इंसान जो है वो मिनिस्ट्री से ही अपने मुआवजे के तौर पर क्या ले रहा होगा और क्या वो उसको पे कर रहे होंगे, आप ये सोच नहीं सकते।
तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी आप लोगों से जो है ये टिकट के ऊपर 500 और 1000 रुपये कमाने के लिए। ये मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि हम गरीबों के मुल्क में रहते हैं, हमारे मुल्क का गरीब से गरीब खुद टिकट ले, खुद वीज़ा ले, खुद से वो जो है मक्के मदीने का सफ़र करे, 10-10 रियाल वाली होटलों में जाकर रुके। आज भी आपको मिल रही है। जैसे मैंने ऊपर ली के जो साथी थे, 7 साथियों ने 70 रियाल में कमरा किए, आराम से वो रहे 10-10 रियाल वाली होटल के अंदर। आप क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं आप। मेरा मकसद सिर्फ इतना है। समझ में आया? नया धंधा, नया कारोबार मेरे पहले ही ऑलरेडी अल्लाह के करम से ऐसी सेटिंग है। मैं खुद जो है ना अल्लाह का करोड़ों दर्जे इसके ऊपर शुक्र अदा करता हूँ। तो ये कोई नया धंधा कारोबार नहीं, बल्कि उल्टा मैंने मना किया हुआ। नाम लेकर बोलता हूँ मैं आपको। मेरा एक शागिर्द है, वो भी पूना ज़िले का ही है। उसने कहा कि मैं भी लोगों को पासपोर्ट बना के दे रहा हूँ, लेकिन फॉर्म भरने के 200 रुपये। मैंने कहा बिल्कुल मत ले, 200 रुपये भी मत ले। तू शेयर मार्केट के लाइन का आदमी है भाई। शेयर मार्केट वाले हम लोग जो है ऐसे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार हमारे मिनटों में ऊपर नीचे जाते आते, क्या 200 रुपये में अपना भला होने वाला है? 200 रुपये भी मत ले। मैं बोला फ्री में करो, फ्री में उम्मत की खिदमत। मैंने मेरे वो शागिर्द को मना किया। बड़ा आदमी है, वो भी करोड़पति आदमी है, करोड़ों की रोज़ाना की ट्रेडिंग चलती है उसकी भी, लेकिन मैंने उसको मना किया। मैंने कहा नहीं, 200 रुपये भी नहीं लेना है। तो इसके लिए हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है, मुल्क का गरीब से गरीब खुद वीज़ा ले, खुद टिकट ले, खुद से सफ़र करे और ख़ुद से वहाँ पे खाने वाने का इंतज़ाम करके 30,000 के अंदर अपना उम्रा करे। बस इसके अलावा कुछ नहीं। फिर आखिरी में मैं दोहरा देता हूँ, ये पूरे वीडियो का मकसद ये है कि हमारा कोई एजेंट नहीं है, हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, और ना ही जो है आपको जो उलामा अइम्मा को हम जो भेजने वाले हैं उसमें डायरेक्ट ताउन करना है। डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जो इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन का हमारे हर वीडियो के आखिरी में जो आता है ना, उसमें आप ताउन कीजिए। ठीक है? चलो, दुआओं की दरख्वास्त आप तमाम लोगों से। आखिर में दुरूद पाक पढ़ो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल